पता नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत ही दुख हो रहा है मुझे ये बताते हुए कि ये हमारा सुल्तान रात से बीमार है। कल सुबह मैंने इसको देखा था तो बिल्कुल ठीक था। तो कल हम कहीं चले गए थे मामू की तरफ गांव में, तो जब शाम को वहाँ से वापस आए हैं तो इसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। ये बिल्कुल एक साइड पे बैठा हुआ था। तो अब इसको मोशन लगे हुए हैं, वो ग्रीन ग्रीन से मोशन है, जैसे डायरिया में हो जाते हैं। तो इसकी हालत बहुत ख़राब हो रही है। सुबह उठ के मैंने 6 बजे देखा था, तो सुबह भी हमने इसको ट्रीटमेंट के लिए वो मेडिसिन वगैरह दी है। तो अभी दोबारा फिर दी है इसको, लेकिन बेचारा सुबह से ही ऐसी ही आवाज़ें निकाल रहा है और मुंह से भी पानी निकल रहा है। और आँख इसकी आप अगर देख सकें, मैं दिखाता हूँ आपको। लेकिन बिल्कुल इसकी आँख सुर्ख हो रही है, बहुत ज़्यादा सुर्ख हो रही है इसकी आँख, वरना इसकी आँख सुर्ख नहीं थी। बहुत ही दुख हो रहा है। हमारा एक ही मुर्गा था माशाल्लाह, ये सुल्तान हमारा बहुत एक्टिव था, लेकिन अचानक पता नहीं इसको क्या हो गया। दुआ कीजिएगा। वैसे इसकी हालत बहुत ही ख़राब लग रही है, मुझे नहीं लग रहा कि ये बचेगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको ज़िबा ही करवा दिया जाए, ताकि ये हराम मौत तो ना मरे बेचारा। ज़िबा हो जाएगा तो हलाल तो हो जाएगा। तो अभी मैंने ये फैसला किया है कि इसको ज़िबा करवा देते हैं। बहुत दुख हो रहा है, हमारे पास अकेला मुर्गा बच रहा था। और दोस्तों, आपने दुआ करनी है कि ये इसकी बीमारी जो हमने वैसे इसको साइड पे रखा हुआ है, तो इसकी जो बीमारी दूसरे हमारी जो मुर्गियाँ हैं उससे उस मुर्गियाँ हमारे महफूज रहें। वैसे हमने उनको वैसे एप्पल साइडर और दूसरा ट्रीटमेंट उनके लिए भी कर दिया है। उनको एडवांस मैंने लहसुन वगैरह का पानी भी पिला दिया, ताकि अगर कोई बीमारी आ रही है तो वो महफूज रहें। और आज ही इनको हम जो रानी खेत के मेडिसिन मिलती है वो भी हम सबको खिला देंगे, ताकि अगर खुदा न खास्ता ये कोई ऐसी वबाई मर्ज़ फैल रहा है तो ये बाकी बंदे हमारे उससे महफूज रहें। आप लोगों से ख़ुसूसी अपील है कि आपने दुआ करनी है कि बाकी हमारे सारे परिंदे इससे महफूज रहें और अल्लाह ताला आप सबके परिंदों को महफूज रखे। तो अभी मैं इसको ज़िबा करवा देता हूँ, ताकि ये बहुत तकलीफ़ में है, तो ये तकलीफ़ से निजात पा जाए, क्योंकि इसकी तकलीफ़ अब देखी नहीं जा रही। ये देखें, ये जो भी मैंने मेडिसिन इसको खिलाई थी वो सारी बाहर निकाल दी है, उल्टी कर दी है इसने जी। तो एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पर। तो जैसा कि मैंने आपको सुल्तान दिखाया था, तो हमने बहुत कोशिश की, उसको मेडिसिन वगैरह भी दी, लेकिन उसका मर्ज़ अचानक एक रात के अंदर इतना बढ़ गया कि वो जानवर नहीं हो सका। तो फिर मैंने उसको ज़िबा करवा के तो दफना दिया। और एक और भी ख़बर है बहुत सैड के, जो हमारी बल्लू थी, आपने देखी होगी अक्सर वीडियोस में, जो काले रंग की गंजी मुर्गी थी, वो भी 3-4 दिन से अंडा नहीं थी दे रही। उसको पता नहीं क्या मसला हुआ है, बुखार हुआ है या कोई अंदर से कोई उसका प्रॉब्लम हुआ है। तो कल हमने उसको देखा परसों वाले दिन कि उसको थोड़ा सा ज़ुकाम लगा हुआ था। तो हमने उसको सिरप वगैरह दिया ज़ुकाम का, एरिनक, और उसके बाम वगैरह लगाई। तो जब मैं उसको रात को बंद करके गया, तो सुबह मैंने जब उसको आके इनको खोला मुर्गियों को, तो वो देखा तो बल्लू भी मरी हुई थी। बहुत दुख हो रहा है ये बताते हुए कि पहले बल्लू और फिर आज सुल्तान की जो ख़बर मिली है, बहुत दुख हो रहा है मुझे बताते हुए। अचानक ही कल हम दावत थी मामू के घर, वहाँ चले गए थे। तो कल जब मैंने उसको देखा शाम को जाते हुए, तकरीबन हम 12 बजे गए हैं, तो उस वक्त वो थोड़ा ढीला सा महसूस हुआ था, लेकिन मैंने यही समझा कि वैसे ही बैठा होगा आराम से। तो जब हम आए हैं रात को वापस आए हैं, तो जब उसको देखा तो वो एक साइड पे बैठा हुआ था और उसको ग्रीन रंग के मोशन लगे हुए थे, जो कि
डायरिया की अलामत होते हैं, या अल्लाह ना करे कि रानीखेत हो, तो शायद वही हुआ है, डायरिया हुआ है या रानीखेत की उसको बीमारी लगी है, तो वो जानवर नहीं हो सका तो उसको दफना दिया। तो अब फ़ौरन आज सुबह ही मैंने जाकर, जैसे ही मुझे पता चला है कि ये मसला हो रहा है, तो सबसे पहले तो मैं मेडिसिन लेके आया हूँ, तमाम परिंदों को दी है मैंने, सारी मुर्गियों को दी है, जो नए चूज़े आए हैं उनको दी है, जो रानीखेत की बीमारी की होती हैं। तो दुआ कीजिएगा कि बाकी हमारी सारी मुर्गियाँ, चूज़े और तोते वगैरह इस बीमारी से महफूज रहें। बहुत नुकसान उठाना पड़ा है इन 2 दिनों के अंदर अंदर। हमारा 2 परिंदे जो हैं वो एक्सपायर हो गए हैं। तो अल्लाह बाकी परिंदों, बाकी मुर्गियों को, चूज़ों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और इस मूज़ी मर्ज़ से महफूज रखे। अगर आपने भी मुर्गियां वगैरह रखी हुई हैं तो आपको भी चाहिए कि पहले ही आप उसको रानीखेत की जो दवाई जो भी मिलती है, आप जो भी ट्रीटमेंट होता है उसका, तो पहले ही इस्तेमाल करा दें, क्योंकि जब बीमारी परिंदे में आ जाती है, ख़ास तौर पर मुर्गियों में, तो फिर उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी मिसाल आज मैंने देख ली है कि हमारा सुल्तान जो कल तक बिल्कुल ठीक था, वो कल सुबह तक तो बिल्कुल ठीक था, वो बस कल दोपहर को उसको कोई मसला हुआ है और रात ही उसने निकाली, और सुबह वो बिल्कुल ही, आपने शुरू में वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि शुरू में ही शाम के टाइम उसको बहुत ज़्यादा मसला हो गया था रात को। तो रात को तो उसकी ये हालत थी कि उससे बैठा ही रहा है, वो सारी रात खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। सुबह भी हमने उसको कोई मेडिसिन वगैरह दी है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद ही उसने उल्टी की और सारी जो दवाई हमने दी थी वो भी निकाल दी थी बाहर। तो आपने भी कोशिश करनी है कि अगर आपके पास मुर्गियां या जो भी आपके परिंदे रखे हुए हैं तो आपने पहले ही उसका इंतज़ाम कर लेना है। तो जो भी एंटीबायोटिक वगैरह जो भी देनी है आपने पहले ही उनको दे लेनी है, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है, बरसात का मौसम है, तो इसमें बीमारियां जो हैं वो ऑटोमेटिक ही लग सकती हैं परिंदों में। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अल्लाह ताला हमारे और आप सबके परिंदों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ये देखें जी, हमारी बसंती अपने तीनों बच्चों के साथ, अभी मैं इसको बाहर से लेके आया हूँ माशाल्लाह। इसको हमने, इनको भी मेडिसिन दे दी है सबको। तो अब अभी फ़िलहाल तो इनमें कोई सिम्टम नज़र नहीं आ रहे कि इनमें कोई बीमारी की अलामात कोई भी नज़र नहीं आ रही। अल्लाह ताला इनको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ये हमारी चिंकी बैठी हुई है इधर, ये अक्सर ही इधर ही आके बैठ जाती है क्योंकि बसंती इनको मारती है, तो ये यहाँ पर आके बैठ जाती है। एक तो यहाँ पे थोड़ा सा मौसम जो है वो ठंडा ठंडा सा होता है, क्योंकि पंखा चल रहा है नीचे, तो यहाँ इनको भी हवा आती है, तो ये अक्सर यहीं बैठी रहती है ये भी। और जो हमारी चमकीली है वो भी यहाँ आके बैठ जाती है। अब हमारे पास सिर्फ ये चिंकी रह गई है और एक चमकीली रह गई है, और एक जो है वो हमारे पास बसंती और उसके 3 बच्चे रह गए हैं। हमारा सुल्तान भी अल्लाह को प्यारा हो गया और हमारी जो बल्लू थी वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई है। अब हमारे पास ये 2 मुर्गियाँ और एक बसंती रह गई और उसके 3 बच्चे रह गए हैं। ये चिंकी एक पाँव उठा के खड़ी है, इसके भी थोड़े पाँव में मसला हो रहा था, तो इसका भी अभी हमने ट्रीटमेंट किया है। तो किसी भाई ने बताया था कि डेटोल से इसको, पहले तो इसको डेटोल के साथ इसको वॉश करें, फिर इसकी मेडिसिन जो है वो देंगे इंशाल्लाह। तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। पहले भी हमारी जो कल्लो थी, आपको शायद दिखाया होगा कमर ने, तो वो भी ऐसे ही हो गई थी, लेकिन माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो गई थी, उसको कोई नहीं था मसला हुआ, बिल्कुल ठीक हो गई थी। और ये हमारी बसंती विद फैमिली, और ये हमारा छोटू गैंग फिर रहा है कमरे के अंदर। हमने इनको अभी पहले ये बाहर फिरते रहे थे, अभी हमने, क्योंकि बड़ी मुर्गियाँ आ गई हैं तो इनको हमने अंदर डाल दिया, क्योंकि बड़ी मुर्गियाँ जो है वो इनको मारती हैं। ये बैंटम का मेल खड़ा हुआ है और वो आपको तीतर नज़र आ रहा है, उधर आपको बैंटम की फ़ीमेल नज़र आ रही है। ये हमारी सिल्वर सब्राइट की फ़ीमेल खड़ी है, इसका थोड़ा ज़ुकाम हुआ है, तो इसका भी माशाल्लाह हमने ट्रीटमेंट कर दिया है, तो ये भी काफ़ी पहले से बेहतर है। इंशाल्लाह ये भी जल्द ठीक हो जाएगी। बाकी ये देखें, ये छोटे चूज़े फिर रहे हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। और ये हमारे लव बर्ड बैठे हुए हैं माशाल्लाह, ये बिल्कुल माशाल्लाह सारे ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला इनको नज़र बद से बचाए। और ये हमारे पास ये फिंचेस बैठी हुई हैं। फिंचेस के एक पेयर ने आपको बताया था कि 2 बच्चे निकाले थे, तो वो दोनों ही
एक मैं सुबह आके देखा तो वो बाहर निकल गिरा हुआ था, तो बाहर पता नहीं रात को किस टाइम नीचे गिरा है अपनी बॉक्स से, तो नीचे आके मर गया। तो दूसरा 2 दिन बाद मैंने चेक किया तो वो मटकी के अंदर ही मरा हुआ था। बहरहाल ये तो फिर चलता ही रहता है, जो हमने परिंदे रखे, जो लोग रखते हैं परिंदे, तो उनके साथ ये मामला तो चलते ही रहते हैं। और ये हमारा माशाल्लाह रिंगनेक बैठे हैं, देखें माशाल्लाह बिल्कुल एक्टिव हैं, ठीक ठाक हैं। थोड़ा सा अभी गर्मी का मौसम फिर शुरू हो गया, क्योंकि पहले बारिशें होती रही हैं, हवा चलती रही है। अब 2 दिन हो गए हैं, काफ़ी गर्मी हो गई है, हवा ज़्यादा नहीं चल रही। बहरहाल फिर भी यहाँ का टेम्परेचर जो है कंट्रोल में है, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे भी हवा के लिए क्रॉसिंग लगाई हुई है और इस तरफ भी दरवाज़ा के लगवाया हुआ है जाली वाला, तो ये हवा क्रॉसिंग होती रहती है, जिसकी वजह से ज़्यादा इस कमरे में गर्मी महसूस नहीं होती। और दोस्तों ये वो डव है जो बदकिस्मती से पंखे में लग गई थी, जिससे इसका पर डैमेज हो गया था। तो दोबारा इसने 2 अंडे भी दिए हुए थे, लेकिन ये दोबारा अंडों पे बैठे नहीं, तो वो बॉक्स मैंने उतार के वहीं पर लगा दिया जहाँ पे पहले लगा हुआ था, कि हाँ शायद हो सकता है कोई दूसरी डव आके तो वहाँ पे अंडे दे दे। और माशाल्लाह इसके पर आने शुरू हो गए हैं, तो जैसे ही इसके पर पूरे आ जाएंगे तो इंशाल्लाह हम इसको आज़ाद कर देंगे। और ये देखें, ये हमारे छोटू गैंग हमारा फिर है, माशाल्लाह ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे सारे परिंदों के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इनको हर किस्म के मूज़ी जो अमराज हैं उनसे महफूज रखे और इनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला आपके परिंदों को भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।